Hello everyone, I am Fahad Ali and you are watching Study with Fahad. So this is our first video lecture and inshallah we will upload more videos that are designed especially for the students of English language and literature, and this first video is related with linguistics. And before going to linguistics, it's very much important to understand what is language in actual. हम लैंग्वेज किस चीज को बोलते हैं? Because linguistics is a scientific study of language, and without knowing language, without knowing definition of language, you can't understand linguistics. So अगर हम जनरली बात करें तो language is a way we communicate with each other. It uses words, sounds, signs or symbols to express thoughts, share ideas and feelings, ask questions or give answers. तो जो लैंग्वेज है वो एक वे है, वो एक टूल है टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात करने का जो एक जरिया है उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज। और जाहिर सी बात है उस लैंग्वेज में हम वर्ड्स यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं, साउंड्स यूज करते हैं, और ये सारा जो है ना वो कंबाइन होकर एक सिस्टम बन जाता है। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? उस सिस्टम को हम बोलते हैं लैंग्वेज। फर्दर अगर हम ऑक्सफोर्ड की बात करें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो द सिस्टम ऑफ स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर कंट्री, पीपल, कम्युनिटी एटसेट्रा। तो ये क्या है? एक रिटन और स्पोकन सिस्टम है। किस चीज का? एक स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन सिस्टम है जो लोग यूज करते हैं, जो एक कंट्री यूज करता है या जो एक कम्युनिटी यूज करती है। किस चीज के लिए? कम्युनिकेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए। दिस इज व्हाट लैंग्वेज, टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स used within a regular grammatical and syntactic structure, also a formal system of communication by gestures and used by deaf people, जिसको हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं। तो जो वो सिस्टम होता है रिटन और स्पोकन, जो सिस्टम है कम्युनिकेशन का, वो किस चीज का कंसिस्ट होता है? जाहिर सी बात है वो वर्ड्स का कंसिस्ट होता है। उसमें वर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के बने हुए होते हैं, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पर जो सिस्टम बनता है कम्युनिकेशन के लिए, उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। देन कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हवाले से a system of communication consisting of sounds, words and grammar, or a system of communication used by people in a particular country or type of work। तो जो कैम्ब्रिज के मुताबिक जो हम अगर इस डेफिनेशन को देखें तो ये एक सिस्टम है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है लैंग्वेज, जो कंसिस्ट होता है साउंड्स, वर्ड्स एंड ग्रामर। जाहिर सी बात है साउंड्स मिलकर जो है ना वो लेटर्स जो कंबाइन होकर वर्ड्स बनाते हैं, फिर वर्ड्स कंबाइन होकर सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन वो जो सेंटेंस और इन चीज की जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, वो किस बेसिस पर होती है? रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से होती है। उन रूल्स और रेगुलेशंस को हम ग्रामर बोलते हैं। फर्दर ये तो हो गई जो बेसिक डेफिनेशंस हैं। अगर हम फर्दर इसको लिंग्विस्ट, जो फेमस लिंग्विस्ट हैं जैसे फर्डिनेंड डी सोसर, नोम चॉम्स्की, तो जो फर्डिनेंड डी सोसर और नोम चॉम्स्की हैं उनके हवाले से फर्डिनेंड डी सोसर क्या कहता है कि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस दैट एक्सप्रेस आइडियाज। मतलब लैंग्वेज जो है ना वो एक सिस्टम है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लैंग्वेज एक सिस्टम है। किस चीज का? साइंस का सिस्टम है। और वो साइंस क्या करती है? वो साइंस हमारे आइडियाज को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारे आइडियाज को एक्सप्रेस करती हैं। लेट्स सपोज एक आइडिया मेरे माइंड में चल रहा है, मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करूंगा? जाहिर सी बात है आई वुड यू नो
express it through words, through symbols, through letters and through language. तो फर्डिनेंड डी सासर कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स जो उनका है उसमें ये कहते हैं. अच्छा, द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स एंड अमेरिकन लिंग्विस्टिक्स, ही इज स्टिल अलाइव, नोम चॉम्स्की. वो बोलते हैं कि लैंग्वेज इज सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेंटेंसेस. ये एक सेट है और आपको पता है सेट एक फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स का या फाइनाइट और इनफाइनाइट एंटिटीज का बना हुआ होता है. तो यहाँ पर लैंग्वेज जो है ना वो भी सेंटेंस की बनी हुई है और वो सेंटेंस फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. अच्छा, ईच सेंटेंस जो है फाइनाइट इन लेंथ, वो लेंथ में फाइनाइट होगा और एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं. जाहिर सी बात है, सेंटेंस किस चीज का बना हुआ होता है? वर्ड्स का बना हुआ होता है. और जो वर्ड्स से कंबाइन होकर एक सेट की सूरत में जब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि ग्रामर, उस चीज को हम बोलते हैं लैंग्वेज. तो ये जो है ना, ये मेजर डेफिनेशंस हैं, यू मस्ट रिमेंबर. फर्दर रॉबिन्स, he has given another very wonderful definition of language. He said, language is a symbol system based on pure and arbitrary conventions, infinitely extendable, modifiable according to the changing needs and conditions of the speaker. यहाँ पर ये speaker है, sorry, there's typing mistake. तो जो लैंग्वेज है ना, वो हम स्टार्टिंग से जो स्लाइड्स आपने देखी हैं उसमें मैं कहता आ रहा हूं कि लैंग्वेज एक सिस्टम है. और रॉबिन्स क्या कहता है कि लैंग्वेज एक सिंबल सिस्टम है जो किस चीज का बना हुआ होता है. अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है आर्बिट्ररी, प्योर एंड आर्बिट्ररी कन्वेंशंस. ये जो आर्बिट्ररी वर्ड है, इसकी मीनिंग है कि मतलब जो वर्ड है और जिस चीज के लिए वो वर्ड हम यूज करते हैं उनके बीच में कोई लॉजिक, कोई वन टू वन कोरेस्पोंडेंस या कोई कनेक्शन नहीं है. मतलब लेट सपोज चेयर एक वर्ड है, CHAIR, तो उस चेयर और जो ऑब्जेक्ट चेयर है हम उसको पेन भी बोल सकते हैं अगर हम चाहें तो. उस चेयर को हम पेन भी कह सकते थे. हम उसको CHAIRE क्यों कहते हैं? तो उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक कन्वेंशंस हैं और कन्वेंशंस बन जाते हैं तो फिर आसानी से वो चेंज नहीं होते. एक वर्ड है ट्री, TREE, तो उसको जो है ना हम ट्री क्यों कहते हैं? क्वेश्चन अराइज हियर, क्वेश्चन अराइजेस कि उसको ट्री क्यों कहते हैं? उसको हम टेबल भी कह सकते थे. तो इनके बीच में कोई लॉजिक, कोई कनेक्शन नहीं है. ये एक कन्वेंशंस है एंड कन्वेंशंस आर नॉट इजी टू चेंज. इनफाइनेटली एक्सटेंडेबल, मतलब जो लैंग्वेज होती है ना वो एक्सटेंड होती है, इवॉल्व करती है टाइम के साथ. कैसे? न्यू वर्ड्स जो होते हैं वो लैंग्वेज में आते हैं. न्यू वर्ड्स जो है ना वो लैंग्वेज जो होती है वो अडॉप्ट करती है. जैसे कोविड एक वर्ड है, वो कोविड पहले सिनेरियो जो हुआ ये वायरस वाला, उससे पहले कोविड वर्ड हर लैंग्वेज में यूज नहीं हुआ करता था. लेकिन जब एक वर्ड बन गया तो फिर ये क्या हो गया, उस लैंग्वेज का, हर लैंग्वेज का वो जो है ना वो पार्ट हो गया. दिस इज व्हाट लैंग्वेज एक्सटेंड करती है. लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव, लैंग्वेज इवॉल्व करती है टाइम के साथ. मॉडिफाइबल अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स एंड कंडीशंस ऑफ द स्पीकर. अच्छा, जो लैंग्वेज होती है वो टाइम के साथ चेंज होती है. चेंज मतलब मॉडिफाई होती है. लैंग्वेज इज अ चेंजेबल एंटिटी. ओल्ड टाइम्स में अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करें तो जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें एक वर्ड है स्टमक. तो वो जो वर्ड है स्टमक, वो ओल्ड टाइम्स में करेज के लिए शेक्सपियर ने यूज करा है, करेज. लेकिन अब अगर हम देखें तो स्टमक एक बॉडी पार्ट है तो वही इंग्लिश लैंग्वेज ही है, लेकिन लैंग्वेज जो होती है ना वो वक्त के साथ, टाइम के साथ चेंज होती है, रॉबिन्स के अकॉर्डिंग. फर्दर
अगर हम सेप्टर की बात करें, ही इज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट। वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर्स बाय मींस ऑफ अ सिस्टम ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सैम्बल्स। ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है ना वो प्योरली ह्यूमन है। अच्छा, कैसे? देखें, जो लैंग्वेज होती है ना वो ह्यूमंस ही पजेस करते हैं। लैंग्वेज जो होती है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। जो रिमेनिंग क्रिएचर्स हैं लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, उनके पास नो डाउट कम्युनिकेशन सिस्टम है, मगर वो कम्युनिकेशन सिस्टम लिमिटेड है और स्पेसिफिक है। उनके पास कोई वेल स्ट्रक्चर्ड, कोई सिस्टमेटिक जो लैंग्वेज नहीं है। उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं है। ओनली ह्यूमंस पजेस लैंग्वेज एंड नन इंस्टिंक्टिव। अच्छा, नन इंस्टिंक्टिव जो यहाँ पर एक वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है? नन इंस्टिंक्टिव मतलब जो लैंग्वेज होती है ना वो हमारे एंसेस्टर्स जो हैं, हमारे आबाओ अजदाद हैं, उनसे भी ट्रांसफर नहीं होती बच्चे तक। लैंग्वेज बच्चा सोसाइटी से सीखता है, कम्युनिटी से सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चाइनीज इन्फेंट बेबी है, उसको अगर हम पाकिस्तान में लेकर आएंगे, उसको हम सिंधी सोसाइटी या उर्दू सोसाइटी में रखेंगे, कम्युनिटी में, तो वो चाइनीज नहीं बोलेगा, वो लैंग्वेज बोलेगा जो उसके इर्द गिर्द जो है ना वो उसके आसपास जो लैंग्वेज यूज होती है ना वो बोलेगा। बिकॉज language is something that you learn from society, that is not innate ability according to Sapir. और ये एक वॉलेंटरी प्रोड्यूस सैम्बल सिस्टम है। ठीक है, जाहिर सी बात है वो ओरली जो प्रोड्यूस हम करते हैं, लैंग्वेज जो ओरली प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस, वो वॉलेंटरली होती है। सो सेपर के अकॉर्डिंग दिस इज डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। फर्दर, लैंग्वेज इज एन इंस्टीट्यूशन। हॉल के जो डेफिनेशन है यहाँ पर उनके हवाले से, लैंग्वेज इज एन इंस्टीट्यूशन whereby humans communicate and interact with each other by means of habitually used oral, auditory, arbitrary symbols. हॉल कहते हैं कि जो लैंग्वेज है ना वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू ह्यूमंस क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से by means of habitually used oral, auditory, arbitrary symbols. Oral, auditory, arbitrary symbols मतलब जो लैंग्वेज है, लेट सपोज एक स्पीकर है, पहले वो क्या करेगा? स्ट्रिंग ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस करेगा, अटर करेगा साउंड। फिर जो लिसनर है वो उन साउंड्स को क्या करेगा? अपने हियरिंग सिस्टम से उन साउंड्स को कैच करेगा, देन वो उनको फर्दर ट्रांसफर करेगा ब्रेन तक। ब्रेन क्या करेगा? उन सारे जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स होंगे, वो जो लैंग्वेज जो स्पीकर ने यूज करी है उसको इंटरप्रेट करेगा, मतलब उसकी मीनिंग जो है ना वो डिकोड करेगा। दिस इज व्हाट ओरल ऑडिटरी सिंबल्स जो एक स्पीकर यूज करता है उसको लिसनर कैच करता है। दिस इज अ म्यूचुअल गिव एंड टेक सिस्टम। So these are the basic definitions that you must remember, and it will really help you to understand what is language and nature of language. So we'll meet you in next class. Please like, share, comment and subscribe my YouTube channel, and please support. I will inshallah upload further videos for you people. Thank you. Allah Hafiz.